हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के अंदर भी जो क्वेश्चंस आ रखे हैं जीके के, उनके बारे में हम कवर इसमें करेंगे 2016 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हमें क्या पढ़ना होता है जीके के अंदर। और इसको एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि रिपीट हो जाते हैं काफ़ी क्वेश्चन। तो चलो आज इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि 2022 में आया था, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो 1948 के अंदर, 1949 के अंदर की गई थी। अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का किसी फर्म का लाभ होता है, ठीक है ना। अर्जित जो रेवेन्यू होता है और कॉस्ट होती है, उसके डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, फर्म के लाभ लाभ बोल देते हैं। जितना हम खर्च कर रहे हैं और रेवेन्यू है उसका, इनकम हो रही है। एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम एमआरटीपी किस वर्ष प्रभावित हुआ था? 1970 में आया था। कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है? मूल्यह्रास, जिसको डिप्रेशन भी बोलते हैं हम। डिप्रेशन इसमें शामिल नहीं होता साइक्लिक फ्लो के अंदर। और प्राइस सेलिंग का क्या अर्थ होता है? वस्तु और सेवाओं पर ऊपरी कीमत सीमाओं का अधिरोपण, इसको हम प्राइस सेलिंग बोलते हैं। मतलब एक मैक्सिमम होती है इसकी वैल्यू किसी की आइटम की। एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 69 के अंदर, 1969 के अंदर, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में लगभग 25% की वृद्धि करना था, ठीक है। जो नेशनल इनकम है ना, नेशनल आई एन, उसमें 25% की बढ़ोतरी करनी थी। कौन सा नगद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है? तो इसका आंसर था जमा वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित केस रिजर्व के रूप में रखा जाता है। नगद यानी केस, सीआरआर की बात कर रहा है, केस रिजर्व रेशो। तो इसमें क्या बोला था कि मतलब जो आरआरबी के मतलब आरबीआई के पास रखा रहता है बैंकों का पैसा, जो कि 18% होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। किसी निर्दिष्ट समय अवधि में किसी देश की वस्तुओं के निर्यात मूल्य आयात मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो ट्रेड बैलेंस बोलते हैं उसको, व्यापार संतुलन। भारत में 2000 से पहले कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो स्वर्ण जयंती ग्राम ग्राम स्वरोजगार योजना। किसी चर के नियमित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक और साधित मूल्य को यथार्थ कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? मध्य मानव विकास के अंदर। भारत में हरित क्रांति की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं क्या है कि मतलब इसमें कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक का अधिक, और हमको पता है कि ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया था हरित क्रांति के अंदर, और हाई यील्ड वेराइटी होगा। तब होता है जब सरकार के कर लगाने, खर्च करने, उधार लेने के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता या इसके लिए अभिप्रेत नहीं होता, तो उसको राजकोषीय तटस्थता बोलते हैं, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए? सेकंड पंचवर्षीय योजना, इसका क्वेश्चन आया था यहाँ पे 25% का कुछ, ठीक है। नीति आयोग में नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मांग वक्र लोचदार होता है और मतलब सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होता है, ठीक है, तो लोचदार होगा। और सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होगा तो बेलोचदार होगा। बेलोच कब होगा? जब नेगेटिव होगा। और लोचदार कब होगा? जब पॉजिटिव होगा। वह वक्र जो उत्पादन के उन स्तरों को दर्शाता है जो अधिकतम लाभ अर्जित करने वाले कोई फर्म बाजार मूल्य विभिन्न मानों पर उत्पादन करने के लिए चुनती है, उस फर्म को क्या कहा जाता है? आपूर्ति वक्र यानी सप्लाई कर, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है। किस योजना के अंतर्गत नामित राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खदानों की खरीद, भंडारण और वितरण करते हैं? विकेंद्रीकृत खरीद योजनाएं। 1940 के दशक में तैयार की गई कौन सी रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि मूल्य पर आधारित थी? कृष्णमाचारी रिपोर्ट, कृष्णमाचारी रिपोर्ट। अन्य मुद्रा के पदों में किसी मुद्रा के मूल्य को विदेशी विनिमय दर कहा जाता है? फॉरेक्स एक्सचेंज रेट। बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार तथा संकुचन करने, व्यापार दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को संदर्भित करता है। खुला बाजार परिचालन। राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। भारत में अधिक आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? तो 1991 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव ने किया था और मनमोहन सिंह ने किया था। रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीब निर्धनता को कम करने, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से निवासी की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों, पांच पंचवर्षीय योजना को थोड़ा ढंग से देखना, क्योंकि एक क्वेश्चन आ ही जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय पूर्वकालिक डिप्टी गवर्नर की अधिकतम संख्या
4 हो सकती है, ठीक है, 4 अब हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। समाज में समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर महलनोबिस योजना कहा जाता है। तो 3 किसान आके सेकंड पंचवर्षीय योजना से, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है। कार्य मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है, और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता, लीडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा इसमें आया था यूपीएससी के अंदर कि आरबीआई को लीडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्यों बोलते हैं। परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकृति का होता है। विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते ओपननेस प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्यता और गहन आर्थिक एकीकरण से संबद्ध प्रक्रिया है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी और भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिकरण, आत्मनिर्भरता, प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। एमएफआई के लिए किस विकास निधि का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किस इकाई को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिलता के रूप में माना जाता है? ग्राम सभा को। प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय संस्था की स्थापना की गई थी? नाबार्ड की। भारत के राष्ट्रीय आय को किसके किसके पदों में मापा जाता है? बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देश का कृषि का विकास करना। दूसरी का क्या था? कब हुई थी शुरुआत? 1956-61 के अंदर। किसी सरकारी संस्था द्वारा व्यक्तियों या निगमों पर लगाए गए अनिवार्य योगदान को किस रूप में जाना जाता है? कर के रूप में, टैक्स के रूप में जाना जाता है। कौन सी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें सभी उपलब्ध श्रम साधनों का संभवतः कुशल तरीके से सबसे सबसे उपयोग किया जा रहा होता है? पूर्ण रोजगार, कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट। ए राइज एनिक कार्यक्रम भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग द्वारा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए एक राष्ट्रीय पहल है आत्मनिर्भर भारत की। भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने की और जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? तो महलनोबिस, जिसको हमने कहा था कि सेकंड 5 ईयर प्लान का भी शुरुआत की थी इन्होंने। वास्तविक मजदूर दर किसके बराबर होती है? वास्तविक मजदूर दर श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। किस नियम अनुसार अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए जैसे जैसे एक कार्य की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उस कार्य के सीमांत उत्पादन में धीरे धीरे गिरावट आती है? परिवर्तित अनुपात नियम के अकॉर्डिंग। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वामित्व वाले आगतों इनपुट्स की लागत का क्या अभिप्राय है? अंतर्निहित लागत बोलते हैं, जो कि अंतर्निहित यानी ये मतलब आप एक्स्ट्रा इनपुट खर्च नहीं करोगे तब भी आपको पे करनी पड़ेगी। 1955 में करवे समिति नामक एक विशेष समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा इनमें से किसकी अनुशंसा की गई थी? ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। भूमि, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। मनरेगा का पूर्ण क्या है नाम? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया था। दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर। बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो। और आईएईए का मुख्य कार्य क्या है? यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी को। किस भारतीय योजना का वास्तु कहा जाता है? भारतीय योजना का वास्तुकार किसको कहते हैं? महलनोबिस भैया को। मनरेगा योजना के अंतर्गत किस अधिकार की गारंटी दी गई थी? काम का अधिकार। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1975 के अंदर आरआरबी की निर्माण किया था। विजय बैंक और देना बैंक का विलय किस वर्ष में हुआ था? मतलब किस में हुआ था? ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हुआ था। कौन सी समिति कृषि नीति और कार्यक्रमों में इससे संबंधित है? भानु प्रताप सिंह समिति। ठीक है, ये एग्रीकल्चर पॉलिसी से रिलेटेड है, भानु प्रताप समिति। किस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? फेरवानी समिति। नई रोशनी योजना की महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक सरकारी कल्याणकारी योजना है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए की गई थी ये। समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? वस्त्र के द्वारा, कपड़ा है ना, कपड़ा वस्त्र। अर्थव्यवस्था में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? सेकंड पंचवर्षीय योजना। सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि के दौरान एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं का कुल मूल्य होता है। बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता था? बैंकिंग लोकपाल कहा जाता था। किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टायर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? बलवंत राय मेहता था। और एक, ठीक है, एक कैसी मेहता था, उसने 2 टायर सिस्टम दिया था इसका। भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी
देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना था मनरेगा। सार्वजनिक निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? स्वामित्व के आधार पर। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का क्या कारण है? निर्धनता। भारत में जीएसटी के अधीन आने वाले 4 कर दरें कौन कौन सी है? 5 आती है, 12, 18 और 28। 5, 12, 18, 28। सरकार की कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक कौन है? जेसी कुमारप्पा। सेकंड पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? महलनोबिस। ये फिर से आ गया क्वेश्चन। खाद्य पदार्थ, वस्तु, सेवा उत्पाद और मनोरंजन जैसी सेवा और उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने वाले उपभोग वस्तुएं कहा जाता है उनको। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने के सम्मिलित प्रयास किए। ये कब हुई थी शुरुआत? 51 और 56 में, और सेकंड वाली 56 से 61 में। यदि लोगों की एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के रूप में प्रकट होते हैं। देयता, लाइबिलिटी, उधारी के रूप में ना। एक अलग अनुशासन के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जॉन मेनार्ड किन्स को। वर्ल्ड बैंक ने 23 अगस्त 2018 को बॉन्ड आई नाम की दुनिया के पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड का शुभारंभ किया गया था। दुनिया में के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संचय में बताने वाले खातों के समूह को भुगतान शेष कहते हैं। वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपेरिकल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था 1955 के अंदर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्वास्थ्य कौन सा है ना? स्वास्थ्य थर्ड जनरेशन वो सेक्टर में आता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का सेकंड सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र होता है। पूंजी के नियमित मूल्य शेयर को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? अवमूल्यन। किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहते हैं? वर्गीस कुरियन, क्योंकि इसने व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आया था। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का पूर्ण नाम क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स एंड ट्रेड। सार्वजनिक क्षेत्र में पीएसआई का कुछ हिस्से बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? विनिवेश। किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपियन प्रबंध के अधीन की गई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नीति आयोग का गठन 2015 में 1 जनवरी को 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसकी स्थापना किया गया। प्लानिंग कमीशन को हटा के 1 जनवरी को 2015 में स्टार्ट किया गया इसको। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए के शेयर कैपिटल के साथ की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? केन राज। कार्गो सेवा क्षेत्र की टर्सरी गतिविधियों का एक हिस्सा है कार्गो सेवा, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है? वाणिज्य और उद्योग का। और ये क्या जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेड कब स्टार्ट हुआ था? 1948 के अंदर। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंकिंग टैंक है। इसके भारत के योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था प्लानिंग कमीशन। टोकन क्रेडिट धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? वस्तु विनिमय का। पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। ये देखो वापस रिपीट हो रही है क्वेश्चन आने वाले टाइम, मतलब जो पेपर है, तो इनको पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल साक्षरता अभियान। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। गांधीवादी समाजवादी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? पशुओं का पालन, पशुओं की खेती एक साथ करना। भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? 28। 4 स्लैब पड़े थे अपने, 5, 12, 18, 28। किस कंपनी ने 2018 में 6 लाख करोड़ के बाजार मूल्य मैट्रिक वैल्यू को पार करने वाली दूसरी भारतीय फर्म होने का गौरव हासिल किया गया? टीसीएस। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? वार्ड समिति। सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगम किस वर्ष हुआ था? 1907 के अंदर। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को सामाजिक किस रूप में जाना जाता है? वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक की 5 ब्रांच होती है, ध्यान रखना थोड़ा सा, तो इसमें से एक है ये। ग्रोस नेशनल इनकम यानी जीएनपी से डिप्रिसिएशन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? टर्सरी सेक्टर। भारत का अधिकांश विदेश व्यापार कैसे होता है? समुद्र या हवाई मार्गों के माध्यम से। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? कृषि पर ध्यान देने के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्रों का विकास करना।
प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। भारत का सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन कौन सा है? AITUC सबसे पुराना व्यापार संघ संगठन है। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्रों के उद्यमों के बीच के सहयोग। तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है? येलो रिवॉल्यूशन। भारतीय रिजर्व बैंक से पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। ठीक है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर सेकंड 5 ईयर प्लान का सृजन किया गया था को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? 3 के अंदर। MSP का पूर्ण रूप क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक समूह द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया जाता है। कौन सा निगम भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम करता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। व्यापार और आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक, व्यापार एंड आर्थिक संबंध समिति का। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रूरल डिकिंग वाटर प्रोग्राम। हरित क्रांति किस संबंधित है? खाद्य और अनाज उत्पादन से। किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक काउंसलिंग ATM सेवा शुरू की गई है? SBI के अंदर। वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या होता है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना, उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता हो जाती है 0। मार्जिन के अनुसार पूंजीवाद विकास का तीसरा स्तर है। उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है? ओलिगोपोली। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित MRI का अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर। मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? बाजार जहां मांग व आपूर्ति से मूल्य निर्मित होते हैं। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली। ठीक है, यहाँ ओलिगोपोली आया था, यहाँ मोनोपोली आया। ठीक है, यह एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? उत्पाद की गठरी। तो यह हमारे इकोनॉमी के क्वेश्चन हो गए जो कि 2016 से अब तक आए हैं। और थैंक यू।